वर्णानामर्थसंज्ञानां रसानां छन्दसामपि मङ्गलानां च कर्तारो वन्दे वाणी विनायको नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमम् देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत् गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय, राधावर कृष्ण कन्हैया लाल भगवान की जय, उमा महेश्वर भगवान की जय, गायत्री ब्रह्मदेव भगवान की जय, सद्गुरुदेव भगवान की जय, माता पिता गुरुदेव की जय, समस्त संतगण भगवान की जय, समस्त भक्तगण भगवान की जय। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। तो मित्रों और आप सभी श्रीमद् भागवत कथा के रसिक जनों, श्रोतागण, अब तक हमने श्रीमद् भागवत जी की कथा का क्रमबद्ध रूप से श्रवण किया है, कीर्तन किया है, भजन किया है, मनन किया है और उसी कथा के प्रवाह रूप में अब हम 27वें अध्याय की ओर कथा को अग्रसर करते हैं। आप सभी भगवान श्रीमद् भागवत कथा के श्रेष्ठ श्रोतागण, रसिक जन भगवान श्री राधा वल्लभ कृष्ण कन्हैया लाल के श्री चरणों में दृढ़ भक्ति रखते हुए कथा का श्रवण करें, मनन करें, कीर्तन करें, भजन करें। बोलिए श्री कृष्ण कन्हैया लाल भगवान की जय। तो कहते हैं कि 27 अध्याय में पुत्रादिक की प्रीत वही पुरंजन राज के कन्या काल प्रतीत। नारद जी कहते हैं कि हे महाराज, इस प्रकार पुरंजय को पुरंजनी ने अपने मधुर वाक्य और सुंदर कटाक्षों से मोहित करके वश में किया और उसको विहार कराती हुई आप विहार करने लगी। हे राजा, उस राजा ने, जो पुरंजय हैं, उस राजा पुरंजन ने सुंदर स्नान की हुई, चंद्रमुखी वाली सुंदर श्रृंगार की हुई, स्वसत्ययन जिसका किया हुआ और तृप्त अपने समीप आती हुई अपनी राजमहिषी का बहुत आदर सम्मान किया। दोनों अत्यंत लिपट लिपट कर मिले। फिर उस राजा पुरंजन ने हृदय से लगाकर एकांत में गुप्त भाषण से उस कामिनी का मन अपने वश में किया और ज्ञान ध्यान को तजकर उस मनमोहिनी बाला को ही सर्व साधन रूप समझने लगा और ऐसा आसक्त हुआ कि दिन रात दुरत्य काल के प्रचंड वेग को भी वह भूल गया और उसी के संग रहने लगा। सुंदर सुहावनी रसीली सैया पर अपनी मनोरंजनी पुरंजनी की भुजा का तकिया लगाए हुए वह मदांध
महामनस्वी, शयन करता और उसी को सर्वोत्तम, अत्यंत श्रेष्ठ मानता और अपने सत्य स्वरूप को भूल गया और अपने पराये का भी कुछ उसे ध्यान नहीं रहा। हे राजा, इस प्रकार जब अत्यंत कामासक्त होकर रमण करने से ऐसा बेसुध हो गया कि उसकी युवावस्था क्षणार्ध की नाई व्यतीत हो गई, तब राजा पुरंजन ने अपनी भार्या पुरंजनी में 1100 पुत्र उत्पन्न किए। 11 इंद्रियों के जो परिणाम हैं, इतने में सम्राट की आधी आयु व्यतीत हो गई। हे प्रजापति, उसके 110 पुत्रियां उत्पन्न हुई। बुद्धि की वृत्तियां माता पिता का यश और कांति बढ़ाने वाली और सब शीलवान, गुण निधान, उदारता से युक्त थी। अब औरंजन वंश चला, सो पांचाल देश के शब्द स्पर्श आज जो विषय हैं। अधीश्वर उस राजा पुरंजन ने अपने वंश को वृद्धि कराने वाले पुत्रों का अच्छी कुलीन कन्या हित अहित चिंता के साथ विवाह किया और कन्याओं का भी उनके समान वर, योग, विषय, भोग देखकर विवाह कर दिया। राजा पुरंजन के पुत्रों में से एक एक पुत्र के 100 पुत्र अनेक प्रकार के कर्म उत्पन्न हुए, जिनसे राजा पुरंजन का वंश पांचाल देश में बहुत बढ़ा। घर में धन अधिक देख पुत्र पोत्रों की प्रीति के वश हो मोहपाश में फंसे हुए विषय के बंधन में बंध गया, जैसे मरकट और करी पिंजरे में बंद हो जाते हैं। उस राजा पुरंजन ने भी तेरे समान पशु मारक अनेक प्रकार की गौर पशुओं की दीक्षा लेकर महाभयानक पशु वाले यज्ञों से देव, पितृ और भूपतियों का यजन किया। इस प्रकार उस योग्य प्रमत कर्महीन परिवारासक्त उस राजा पुरंजन का वह समय आ गया, वृद्धावस्था, जो समय स्त्रियों को अत्यंत अप्रिय है। हे महेश्वर, चंडवेग नाम वर्ष गंधर्व लोक का अधीश्वर है और 360 महाभट योद्धा उसके समेत दिन रात रहते हैं और उतनी ही उनकी भार्या है। रात्रि जो मैथुन योग सित असित हो जाती हैं, कृष्ण पक्ष की और शुक्ल पक्ष की प्रतिदिन अपने पत्नियों के साथ ही विचरती रहती हैं और पुरुष स्त्री दोनों मिलकर सदा पुरंजन की शोभायमान पुरी को लूटते रहते हैं। अवस्था को जब चंडवेग के अनुचर पुरंजन की नगरी को अधिक सताते हैं, तब इस पुरी का पुराधीश रक्षा करने वाला पंचवक्र सांप पंच प्राण उनको रोककर उनसे युद्ध करने को उपस्थित होता है। 720 महाबलवान गंधर्वनियों से पुरंजन नगरी के नरेश ने 100 वर्ष तक युद्ध किया। अपने सब संबंधी जब क्षीयमाण हो गए और आप अकेले ने जब बहुत बहुत पुरुषों से युद्ध किया, तब वह सर्प बलहीन हो गया और पुरंजन सब नगरवासियों समेत अनेक कुटुंबियों के निकट बैठकर चिंता करने लगा। वह मधुभोगी अपने अनुचरों सहित पांचाल देश में वास करता और जो कुछ उसके पार्षद भेज देते उसी को ग्रहण करके अपने मन को संतुष्ट करता और नारी के वशीभूत हुआ। वह राजा पुरंजन देश छिन्न जाने और शत्रु मृत्यु के आने के भय से भी कुछ भयभीत नहीं हुआ। हे राजन, उसी समय काल की पुत्री अपने वर के लिए सब त्रिलोकी में ढूंढती फिरी, परंतु उसको किसी ने अंगीकार नहीं किया। तब उस दुर्भागिनी का दुर्भगा नाम जगत में विख्यात हुआ। प्रथम इस दुर्भगा को राजा पुरु ने वरा, तब उसने अत्यंत प्रसन्न होकर राजा पुरु को राज्य दिया। एक समय में ब्रह्मलोक से मैं मृत्युलोक को आता था। यह काल कन्या चारों ओर पर्यटन करती फिरती थी। मार्ग में मुझे मिली और
मुझ नारद को देखकर वह मोहित हो गई और मुझ नारद से बोली कि हे स्वामी, हे नारद जी, आप मुझको वर लो। वह अपने जी में यह भी जानती थी कि यह पूर्ण ब्रह्मचारी हैं, परंतु काम के वशीभूत होकर फिर हटकर मेरे निकट आई और कहा, हे स्वामी, मुझको आपको वरना पड़ेगा। जब मुझ नारद ने उसका कहना स्वीकार नहीं किया, तब वह मेरे ऊपर बड़ी क्रोधित हुई और मुझको यह दुःशाप दिया कि हे मुनिराज, तूने मेरा मनोरथ पूर्ण नहीं किया, अब तू एक स्थान पर वास नहीं कर सकेगा। जब उसकी अभिलाषा पूर्ण न हुई, तब वह निराश होने लगी। तब मैंने उसको कहा कि तू यवनों के राजा भय को वर ले। वह मेरी आज्ञा मानकर भय नरेश के निकट गए। हे वीर, आप यवनेश हैं, इसलिए मुझे अधिक प्रिय जान पड़ते हो, इसलिए मेरा मन आपके वरने को चाहता है। जो स्त्री पुरुष अपनी जिस कामना के लिए आपके पास आता है, उसकी मनोकामना पूर्ण होती है। लोक अथवा शास्त्र की रीति के अनुसार जो पदार्थ देने योग्य हैं, उन पदार्थों की कोई आकार याचना करे और वह पदार्थ उसे न मिले, अथवा जो पदार्थ लोक और शास्त्र की रीति के अनुसार लेने योग्य है, वह पदार्थ कोई उसको समर्पण करे और वह उसे स्वीकार न करे, तो वे दोनों मूर्ख और अज्ञानी हैं। हे मंगल रूप, अब आप मुझको अंगीकार करो, क्योंकि मैं आपके ऊपर मतवाली हूं। आप मुझ पर दया करो। दीनों पर दया करना ही साहसी पुरुषों का परम धर्म है। देखिए, यहाँ एक दोहा कहा गया है, ताते मोह पर करी कृपा, करहु मोहि निज नारी, यही पुरुष का धर्म है, पर दुख देत निवारी, पर दुख देत निवारी। जब काल कन्या ने इस प्रकार विनय पूर्वक वचन कहे, तब यवनेश्वर भय, जो कि बात देवताओं की समझने में भी आनी कठिन मरण है, वह मुस्कुराकर उससे बोला कि मैंने अपने आत्मज्ञान से तेरे लिए पति अनुसरण कर लिया है। वह तू अमंगल रूप श्रेष्ठ पुरुषों की योग्य नहीं है। यदि तू किसी के सन्मुख जाकर विनय करेगी, तो भी कोई तुझको अंगीकार नहीं करेगा। इसलिए तू मेरा कहना मान, कर्म से विनिर्मित लोक को तू प्रकट गति से भोग। यह किसी को विदित न होगा कि कहां से तू आई है और कैसे आई है। कोई तुझको न पहचानेगा। इस प्रकार सब संसार, सब शरीर जो कि कर्मों से बने हुए हैं, उनको बलात्कार करके पकड़कर भोग और मेरी सेना अपने संग ले जा। इसी रीति से एक क्या सब संसार के पुरुष तेरे पति हो सकते हैं। सब प्रजा नाश को प्राप्त हो सकती हैं। नारद जी बोले कि हे बर्हिषम, हे राजा प्राचीन बरही, तू यह भी भय मत करना कि संसार में मुझको कोई हत्यारा समझकर मार डालेगा। तू ही सबको अपने वश में रखेगी और प्रजा गंधर्व मेरा भ्राता है और तू मेरी भगिनी बन जा। मैं भी अपनी भयानक सेना को साथ लिए तुम दोनों के पीछे पीछे सब संसार में गुप्त होकर फिरता रहूंगा, परंतु ऐसे महात्मा पुरुषों को नहीं सताऊंगा। ऐसे महापुरुष तो यहाँ एक कवित में कहा गया है, मनुष्य को जन्म पाए कीनो जिन साधु संग, गुरु सो लहो जो बेव सोई बड़ भागी है। कुमति को विदार सुमति सो बड़ाई प्रीति, वही है संयोगी जाकी सूरत शब्द पागी है। सोई सन्यासी जो शून्य शिखिर वासी भयो, कर्म को बिशानी हरि पद अनुरागी है। ओ मन को त्यागी अनुरागी इस दर्शन को, सोई है वैरागी जाकी राम सोलो लागी है।
सोई सो लागी जाकी राम सोलो लागी है। इसी मधुर संवाद के साथ श्रीमद् भागवत कथा के चतुर्थ स्कंद के सप्तविंशो अध्याय की यहाँ पूर्णता होती है। 27वें अध्याय की यहाँ पूर्णता होती है। बोलिए श्री कृष्ण कन्हैया लाल भगवान की जय।